Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Khalid Jan Afridi and as usual once again I am present in a new topic of AutoCAD 2020. In the previous session we have learned about the file and edit menu from the menu bar in the part first, as you can see on my PC wall. Similarly, in the next session we will try to understand the view and insert tabs from the same menu in the part second. The newcomers are requested to subscribe to my channel and share and like my videos and press the bell icon to have first reach to my every video. So let's go to the computer screen and get started the new session formally. वेलकम बैक दोस्तों, पिछली दफ़ा जो फाइल हमने खोली थी वही खुला हुआ है, बार बार अब खोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। तो सेवेज में जाके पहली दफ़ा जब हम सेव करें तो सेवेज में जाके फिर इसको लोकेशन दे देते हैं। तो लोकेशन चले ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं। आप डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर को अलग से क्रिएट कर लेते हैं और उस फोल्डर में हम अपना काम करते रहेंगे। तो इसको नाम देते हैं AutoCAD 2020 लर्निंग का नाम इसको दे देते हैं। और ये हो गया क्रिएट, और फिर उसके बाद इसी को खोल के इसको 01 के नाम से इसको कर लेते हैं सेव। और ये पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि हमने इसको सेटिंग में इसको बताया हुआ था कि ये 2001 वर्जन में इसको सेव कर लिया करें। तो ये हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो लीजिए सेव हो गया। अब हम आते हैं अपने मकसद पे, और जो इसके मेनू बार के मेन मेनू बार के जो बकिया टूल्स हैं, कल को हमने फाइल और एडिट को देखा था। तो आज इस टॉपिक के अंदर में मेनू बार के रिमेनिंग ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे। यानी व्यू है, इंसर्ट है, टूल्स है, और ड्रा है और डायमेंशन वगैरह है। इसके बकाया जो टैब्स वगैरह है ना, वो हम क्विकली देखेंगे और इनके फंक्शंस को भी एक्सप्लोर करते रहेंगे साथ साथ, ताकि हमें अच्छी तरह से पता चले कि इन टूल्स को हम कैसे अपने यूज़ में ला सकते हैं। और मज़ीद ये कि ये टूल्स और कमांड्स कहाँ पड़े हुए हैं। और मेनू 1 और मेनू 2 का हमारा मकसद ये है कि हम इसके साथ अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाएं। ये तो क्लासिक मोड में हमने चूँकि खुला हुआ है इसको, तो क्लासिक मोड में और दूसरे में अभी नज़र नहीं आ रहा है वो उसका इस्तेमाल तकरीबन ज़्यादातर 3D के साथ है। तो फ़िलहाल हमें मेन मेनू जो हर उसमें सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन इसमें कुछ चेंज है और बाकी में कुछ दूसरे तरह के होते हैं। तो इनके साथ फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। यानी जितना हम इन मेनूज़ के बारे में बेटर जान सकेंगे, इतना ही बेटर तरीके से हम आगे एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। तो हमारे लेक्चर्स के जो थीम्स है वो इसी तरह ही हम करेंगे कि हम इन मेनूज़ को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। और बुनियादी तौर पर ये कि हमें अच्छी तरह से मालूम हो कि ये कमांड्स कहाँ पड़े हुए हैं और इनका फंक्शंस क्या और कैसा है। तो आए बढ़ते हैं कैड की तरफ और इसके रिमेनिंग मेनूज़ के नेक्स्ट टेब्स वगैरह को हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है व्यू टैब, जो आज के टॉपिक में है। पहले दो तो हम कर चुके हैं। व्यूज़ का जिस तरह के नाम से इसका ज़ाहिर है, व्यू का मतलब है नज़ारा करना, कोई चीज़ देखना और किसी चीज़ को ज़ाहिर करना, यानी विजुअलाइजेशन से इसका ताल्लुक़ है। तो इसमें जितने भी टूल्स पड़े होंगे वो ज़ाहिर करता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी ही चीज़ें होंगी जिसका ताल्लुक़ देखने से है। और हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं और इसके व्यू को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ये सारे इसकी टूल में होंगे। तो इस मेनू में भी हम इन कमांड्स को एक्सप्लोर करेंगे जिसका ताल्लुक़ फ़िलहाल हमारे काम से हो। ज़्यादातर इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके ज़्यादातर कमांड्स जो है ना वो 3D से ही ताल्लुक़ है। तो चूँकि हम 3D में अभी गए नहीं हैं, 2D में है और यहाँ पर वो अप्लाई नहीं हो सकते, तो उसमें टाइम ज़ाया करना अच्छा नहीं है। तो
चले इसको एक्सप्लोर करना शुरू कर लेते हैं। ये जो दोनों कमांड है रीजन और रीजन ऑल, ये इस कमांड का ताल्लुक ऐसे है कि फ़र्ज़ करें आज हमने किसी वर्क स्पेस में हमने काम किया और कोई डिज़ाइन बनाया, कोई नक्शा बनाया, तो कल को हम देख लेते हो तो वो सारा इसकी जो है ना चीज़ें ख़राब हुई होती है। तो इसको दोबारा रिकवर करने के लिए और दोबारा अपनी शक्ल में लाने के लिए हम रीजन और ऑल रीजन को कर लेते हैं, तो वो दोबारा वापस में आ जाते हैं। वरना ऐसे नज़र आते हैं जिस तरह के ये कोई डिस्टॉर्शन हुई है, कोई टूटे फूटे नज़र आ रहे होते हैं, तो हम रीजन कर लेते हैं, इसको वापस अपने ड्राइंग में लाते हैं। इसके बाद जूम वाला टैब है, जूम के टूल्स में रियल टाइम वही है जो हमें पूरा दिखाता है। और इसके बाद प्रीवियस है, जिस व्यू से हम प्रीवियसली आए हुए वो है, यानी हमने कोई चीज़ को जूम किया हुआ था और उससे वापस आने का नाम प्रीवियसली हम इसमें वापस आते रहते हैं। और इसके बाद जूम के और भी बहुत सारे विंडोज़ है, डायनामिक्स है, स्केल है, सेंटर, इन सब को इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे। ये जूम इन है, जूम इन को हम करेंगे तो ये हमारे करीब हो जाते हैं, जूम इन हो जाते हैं और जूम आउट हो जाते हैं। और इस तरह ये अगर हम पूरे को वापस लाएंगे तो ये इसमें जाके ऑल करेंगे ना, तो ये सारा हमें फुल स्क्रीन पे दिखाएगा। इसके बाद ये पैन है, पैन का मतलब है पैन करना, किसी चीज़ को पकड़ के इधर उधर ले जाने का नाम। या एक मिसाल मैं इस तरह देता हूँ, जब किचन में हम काम करते हैं तो हमारे पास एक बर्तन होता है जो पैन कहलाता है। तो पैन के अंदर अगर हम कोई चीज़ बनाएंगे तो इसको साथ साथ चेक कर लेते हैं हाथ से, तो इसका मकसद भी वही है। तो वक्त के साथ साथ इसको भी फिर पैन करते रहेंगे। मुख्तलिफ इसके तरीके हैं कि कैसे ले जाते हैं, और इसका शॉर्टकट की जो है ना पी को हम टाइप करेंगे तो ये हम ऐसे ऐसे ये हाथ नज़र आ रहा है इसको, मसलन ये चीज़ इधर पड़ी है या हमारा ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया तो हम इसको साथ साथ शिफल कर सकते हैं। इसके बाद पेन में और भी बहुत सारे टूल्स हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं, जिनको हम वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला पढ़ते रहेंगे। फिर उससे नीचे आके ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है कि ये हमारे आसानी के लिए है, इधर से ही इन टूल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें ये देख सकते हैं कि फ़लाने टाइम पे हम किस एक्शन पे हम गए हुए थे, ये दिखा लेते हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ और इसके ऑर्बिट दिखाते हैं हमें कि इसको कैसे व्यू चेंज कर सकते हैं, 3D में कैसे कर सकते हैं। इसका ताल्लुक भी तकरीबन 3D से है और इसको हम बाद में देखेंगे, शो मोशन को बाद में देखेंगे। ऑर्बिट का मकसद भी 3D से है, लेकिन चलो थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि इस पर क्लिक करके इसकी व्यू को हम चेंज कर सकते हैं और 3D में ले जा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इसके 2-3 ऑप्शंस हैं, सारे ये इस तरह की काम करते हैं। कैमरा है और ये इन चीज़ों का ताल्लुक भी बाद में है, इसको बाद में हम देखेंगे। इसमें कैमरा हम लगा सकते हैं, लेकिन वो जब हम एक मकान को डिज़ाइन करें और उसके बाद उसको के ऊपर हम कैमरा लगाएंगे तो उस वक्त ये इस्तेमाल होंगे। क्लीन स्क्रीन का मतलब यह है कि जितने भी टूल्स है इस सारे आपको नहीं चाहिए। ये जो राइट और लेफ़्ट पे टूल नज़र आ रहे हैं ये आपको नहीं चाहिए, तो आपने उसको जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं और वापस लाने के लिए हम दोबारा इस पे ले जाते हैं और ये वापस आ जाते हैं। अच्छा, किसी भी कमांड को एक्टिव करने के लिए उस कमांड के आइकन को दबाया जाता है, जिस तरह की लाइन है और इससे निकलने के लिए 2-3 तरीके, या तो ख़त्म होने के बाद राइट क्लिक पे एंटर हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये हम दोबारा करके और इसको अगर डीएक्टिवेट करना हो तो हम सिंपल स्पेस दबा लेते हैं, वरना ये इसके साथ लकीर लगा रहता है, या एंटर दबा लेते हैं या स्पेस दबा लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये व्यू पॉइंट्स है, तो मसलन एक विंडो को हम 2-3 में तकसीम कर सकते हैं। मसलन ये 3 में हम डिवाइड कर लेते हैं और ये हमारे पास ये विंडो अलग से हो जाएगी, और इसी चीज़ को हम दूसरे विंडो में भी देख सकते हैं और इसकी विंडो को हम दूसरे जगहों पे भी देख सकते हैं। और इसको वापस लाने के लिए हम इसको वापस एक ही विंडो में लाते हैं। तो ये इनके कमांड्स हैं।
अच्छा, फिर उसके बाद ये 3D जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, इसको फ़िलहाल कंफ्यूज मैं आपको नहीं करना चाहता, लेकिन इतना समझ लें कि ये 3D में हम इसको टॉप व्यू से देख लेते हैं, 3D में टॉप व्यू से देख लेते हैं, बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से, और फ्रंट और बैक से। और ये इस तरह आइसोमेट्रिक व्यूज़ है इसकी मुख्तलिफ़ साइडों से, यानी साउथ और वेस्ट है, ईस्ट, साउथ और ईस्ट है, फिर नॉर्थ ईस्ट है, और फिर नॉर्थ वेस्ट है। अच्छा, उसके बाद ये कैमरा भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस पे ये अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये भी 3D का ही कमांड है। और इसको भी छोड़ दे फ़िलहाल। और इस पे आ जाते हैं हाइट को, अगर हम कर लेते हैं हाइट को, मैं भी बाद में एक्सप्लोर करूँगा। और ये इसका ताल्लुक भी 3D से है। हम अगर कोई मकान बना लेते हैं, 3D में मकान बना लेते हैं, तो इसके मुख्तलिफ़ शक्ल और शेप्स हमें दिखाते हैं, रियलिस्टिक में दिखाते, कंसेप्चुअल में दिखाते, शेडेड, यानी उस पर मुख्तलिफ़ कलर वगैरह हमें दिखाते हैं, या फिर 2D वायर में होते हैं। और अगर 2D वायर से निकाल के हम वायर फ्रेम में और इन चीज़ों में ये हम देख सकते हैं, और इसको भी बाद में देखेंगे। रेंडर का ताल्लुक भी 3D से, हम अगर कोई मकान बना लेते हैं और उसको बाद में शीशे वगैरह लगा लेते हैं, इसको साया डालना चाहते हैं, तो इसमें जब हम रेंडर करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट और एक ज़बरदस्त किस्म का हमें उस मकान की व्यू दिखाते हैं। अच्छा, डिस्प्ले में UCS है, UCS के यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और वो अगर बिल्कुल लेफ़्ट पे कॉर्नर पे आएंगे तो ये यहाँ पड़ा होता है, और इसको हम मुख्तलिफ़ जगहों पे ला सकते हैं, और इसको 0 पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये तंग भी कर लेता है, मसलन इसके ऊपर ये हमने लगाया और ये क्या, तो ये हमें कंफ्यूज कर लेता है कि हमारा असल वो कौन सा है। तो इसको दूर करने के लिए तरीका ये है कि इसके ऊपर राइट क्लिक किया और ये चले गए नीचे UCS आइकन सेटिंग में, और जब इसको करेंगे तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाता है। इसी तरह अगर आप इसको मुकम्मल गायब करना चाहते हैं कि ये तंगी ना करे और इस वक्त मुझे नहीं चाहिए, तो ये उससे निकल जाता है और डिलीट हो जाता है। और अगर वापस लाना चाहते हैं तो ये इसी में जाके UCS में और इसको ऑन करके दोबारा आ जाता है। ये हमारे काम के टूल्स है और ये बहुत हमारे काम आने वाली चीज़ है। उसके बाद इसमें और भी व्यू क्यूब है और ये सारी चीज़ें हैं। वक्त आने पर इंशाल्लाह ताला इसको भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। और ये मुख्तलिफ़ टूल्स है, टूल बार से यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसमें आपको मैं इसमें भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो इसको भी बाद में देखेंगे। ये व्यू का जो टैब है, ये अभी तक हमने इतना पढ़ लिया। इसमें इसके बाद हम इंसर्ट में आ जाते हैं। तो इंसर्ट में आने के लिए मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं। इंसर्ट का मतलब भी यही है, जिस तरह के नाम से ये ज़ाहिर है कि इंसर्ट का मतलब है किसी चीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे इंसर्ट करना। मसलन ये जो वर्क स्पेस है या हमारा जो डिज़ाइन एरिया है, इसमें हम किसी और सोर्स से, किसी और जगह से हम कोई फ़ाइल लाना चाहते हैं और वो फ़ाइल कोई पार्टिकुलर एक्सटेंशन का है, मसलन PDF है या कोरल का फ़ाइल है या कोई तस्वीर है, कोई रास्टर इमेज है, तो हम कैसे इसको इसमें लाएंगे। तो इसमें सबसे पहले DWG है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई पहले से कोई फ़ाइल पड़ी है और उसको हम इसमें लाना चाहते हैं, तो जो 2D फाइल है या 3D फाइल है या जो भी फॉर्मेट है, उसको हम बड़े आसानी से इसमें ला सकते हैं। तो चले इसी को ही हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसके डायमेंशंस वगैरह हमसे देखते हैं, रोटेट करना हमसे मांगते हैं कि अगर करना चाहते हो ये। फ़िलहाल इसको बस इतना ही समझ लें कि ये हम इधर ले आए हैं और इसके साथ हम अटैच करेंगे। तो ये हमारे पास वो तस्वीर हमारे पास इंसर्ट हो गई है, यानी DWG के जो फ़ाइल है 2D में, वो हमारे पास इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह
इसकी दूसरी चीज़ें ये भी है, इसको फ़िलहाल मैं नहीं चढ़ना चाहता। ये PDF फ़ाइल है, अगर कोई किसी जगह पड़ा हुआ है तो उसके लिए। जो इसका ज़बरदस्त और अहम किस्म का एक फंक्शन है वो है रास्टर इमेज। रास्टर इमेज का मतलब ये है कि किसी जगह हमारी कोई तस्वीर पड़ी है और इसको हम लाना चाहते हैं, कोई 2D 3D में हमने मकान बनाया हुआ है और वो हम इसमें या ब्लॉक के सिस्टम में अपने कोई चीज़ उसमें सेव किया है, जेपैग में सेव किया हुआ है, तो इसको हम ला सकते हैं। मसलन ये वाला मकान और ये सारी चीज़ें हम इसमें ला सकते हैं। और इसका भी उसी तरह बाकी डिटेल्स मांगते हैं और उसके बाद इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया और इसी को हम फिर प्रिंट में भी ला सकते हैं। तो इसी तरह फॉर्मेट के और भी बहुत सारी चीज़ें, आप मुख्तलिफ लेआउट है, नई लेआउट पे आप कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं या पुराने से जो टेम्पलेट्स में पड़े हुए उसको, या आप अपने विज़िट के थ्रू एक लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह 3D स्टूडियो में कोई चीज़ है और ये मुख्तलिफ फ़ाइलें हैं, इसमें हम किसी चीज़ को किसी और जगह से उठा के इसमें ला सकते हैं। ब्लॉक का एक ज़बरदस्त किस्म का एक फंक्शन है इसका। तो किसी जगह आप अगर मकान को प्लाट के ऊपर आपने कोई नक्शा बनाया और उसको ब्लॉक के शक्ल में आपने सेव किया, तो उस ब्लॉक को आप इंसर्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ जगह से इस ब्लॉक वगैरह को ला सकते हैं। तो इसको भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। और ये हाइपर लिंक्स हैं, अगर आप अपने किसी ड्राइंग को हाइपर लिंक करना चाहते हैं या पहले से हाइपर लिंक के साथ इसको लिंक करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। और कंट्रोल के इसका शॉर्ट की है। दोस्तों बस आज की क्लास में इतना कुछ। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो and it may be very useful for you guys. Still any question in your mind, please don't hesitate to ask me and I will try to give you right answer.